हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम के दौरान जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और जिस विषय पर करने वाले हैं, ये चर्चा हमारी मासिक राशिफल को लेकर के होगी, यानी कि मंथली राशिफल मई 2023 का, उसके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि मई 2023 में जो ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में रहेगी, प्लेनेट्स की गोचर में, आसमान में, उसके आधार पर आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स अधिक मिलने की संभावना रहेगी अलग अलग क्षेत्रों में, इससे आपको अवगत कराएंगे। और अंत में आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ खराब है, कुछ की थोड़ी बहुत इम्प्रूव करेगी तो वहीं दूसरी ओर दूसरे किसी ग्रह की स्थिति खराब हो जाएगी, तो बात वहीं की वहीं है। तो अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। ग्रहों की स्थिति में अभी थोड़ा गड़बड़ है और अभी कुछ समय रहेगी गड़बड़। और तो इस करके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, जिसकी संभावना काफ़ी अधिक भी है। लेकिन वो ज़्यादा परेशान आपको ना होना पड़े उन नेगेटिव रिजल्ट्स के कारण, तो उसके लिए हम आपको कुछ आसान और सरल उपाय भी अंत में ज़रूर देंगे। आप ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को देखें और आप जान पाएंगे कि भाई वो क्या रेमेडीज़ हैं जिनके करने पर आपके जीवन से वो सारे एक तरीके से जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं और आपको चैन, अमन और सुकून के साथ आप अपना लाइफ लीड कर सकें। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे चार्ट है डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे, ये आप कुंभ लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है और इसमें ग्रहों की स्थिति को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट तौर पे दिखाया गया है। अब वो ग्रहों की स्थिति में बदलाव भी होगा थोड़ा बहुत। मई 2023 में कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुछ उदय होंगे, कोई ग्रह उदय भी होगा, कोई राइज भी करेगा, कोई मार्गी भी होगा, डायरेक्ट हो जाएगा मतलब। तो उन ग्रहों की स्थिति से भी आपको हम अवगत कराना चाहते हैं संक्षेप में। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराऊं, ये भी बताना हमारा यहाँ पर मैं फ़र्ज समझता हूँ कि आपको ये बताया जाए कि ये जो राशिफल है कुंभ राशि का, ये जो लगन पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर आधारित है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं आपसे, कुंभ लगन राशि के जातक जो हैं हमारे दर्शक, उन्हीं के लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आप जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, इस कार्यक्रम को अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक सुने, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और पहले से आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाला समय मेरा कैसा है, किस क्षेत्र में मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, किस में सामान्य या मध्यम मिलेंगे या किस में खराब मिलेंगे। तो वहाँ पर व्यक्ति पहले से ही चौकस रहता है, थोड़ा सा सचेत रहता है। इसका यही सबसे बड़ा एडवांटेज है मासिक राशिफल को लाने का हमारा आपके लिए। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आइए चर्चा को आरंभ करते हुए बताते हैं आपको कि चार्ट में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है, शनि इसके लॉर्ड हैं और शनि जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है चार्ट में, वहीं पर बैठे भी हैं, मार्गी और उदयावस्था में बैठे हैं, अपनी राशि स्वयं की कुंभ में, और ये लगन भाव में बैठे हैं। लगन भाव में ही बने रहेंगे पूरे माह, मार्गी और उदयावस्था में। ये ना पीछे जाएंगे ना आगे जाएंगे, इसी जगह रहेंगे पूरे महीने। अब आगे बात करेंगे कि जहाँ पर 1 नंबर आप चार्ट में देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो वो मेष राशि कहलाती है, मंगल की राशि है और यहाँ पर 4 ग्रहों का योग बना हुआ है एक साथ, जिसमें कि राहु, सूर्य, बुध और गुरु बृहस्पति। तो लेकिन क्या है कि ये चतुर्ग्रही योग जो है, हालांकि कुछ ग्रहों के कारण इसमें से राजयोग भी बनाया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा दोष लग गया 2 ग्रहों के कारण, क्योंकि सूर्य भी वहाँ पर है, बृहस्पति भी हैं, और सूर्य का राहु के साथ जब संबंध बनता है तो सूर्य ग्रहण तक भी पड़ता है, जो कि 20 अप्रैल को पड़ चुका है। और
सूर्य जो है कहने को तो अपनी परम उच्च राशि में है, मेष राशि उनकी उच्च राशि है यहाँ, लेकिन उच्च राशि में होते हुए भी पीड़ित अवस्था में है, क्योंकि इनका संबंध राहु से बना हुआ है। राहु जो है बहुत महापापी महाक्रूर ग्रह में गिनती होती है राहु ग्रह की, और इसी के कारण दोष बनता है, पितृदोष, ग्रहण दोष, ये इस तरीके के दोष। और अगर कुंडली में भी हो जातक की तो उसकी जीवन को तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। इसी प्रकार वहाँ पे दूसरे भी ग्रह हैं, उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पॉजिटिव रोल है, कहीं ना कहीं उनके भी ओर से नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने हैं। लेकिन आपको परेशान न होने की आवश्यकता नहीं है, हम ये कह रहे हैं बस आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जब सुनेंगे ना तो अंत में जो हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, उन उपायों को अगर आपने कर लिया या किया पूरे महीने, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप काफ़ी सुकून में अपना समय निकाल लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले सूर्य के बारे में ही बता रहे थे कि उच्च राशि में है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है उनकी उच्च राशि है, लेकिन ये 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके राहु का साथ छोड़ करके, बुध का साथ छोड़ करके, गुरु बृहस्पति का साथ छोड़ के, और ये जाएंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में। वृषभ राशि है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर, और फिर ये पूरे महीने उसी वृषभ राशि में बने रहेंगे, चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस में। अभी ये 3rd हाउस में है, चारों ग्रह मेष राशि में। अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। देखिए, राहु ग्रह जो है पूरे महीने इसी अपनी शत्रु राशि मेष में ही रहेंगे, और ये पहले से भी काफ़ी समय से इसी राशि में चलते आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये इसी मेष राशि में ही बने रहेंगे। और बुध की बात कर लेते हैं तो बुध भी पूरे महीने यहीं पर बने रहेंगे, लेकिन अभी स्थिति इनकी कमज़ोर है क्योंकि ये अस्त भी हैं और वक्री स्थिति में भी हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये जो बुध हैं 10 मई को पूर्व में उदय हो जाएंगे, तब इनकी पोजीशन इंप्रूव होगी, और 15 मई को ये मार्गी भी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो ये स्थिति इनकी रहेगी। और गुरु बृहस्पति की बात करें तो वो भी मार्गी और उदयावस्था में अपनी मित्र राशि मेष में तो बने रहेंगे पूरे महीने, लेकिन उनके यहाँ रहने से राहु के साथ जो इनका संबंध बनेगा उसके भी वो भी बहुत बड़ा दोष कहलाता है। ज्योतिषीय हम आधार पर ये बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा दोष कहलाता है, जिसको कि कहा जाता है चांडाल योग। और ये चांडाल योग जो होता है, अगर किसी जातक की कुंडली में भी है तो उस जीवन भर उसको पनपने नहीं देता। ये इतना खतरनाक योग है। तो साथियों, जहाँ पर कुछ अच्छे राजयोग भी बने हैं आपके 3rd हाउस में, भाई सूर्य और बुध के कारण, सूर्य और बृहस्पति के कारण, इस तरीके से, लेकिन ये राजयोग उन जो दोष लगे हैं या दोष बन गए हैं उनसे बहुत इनकी इंटेंसिटी कम है, बहुत पावर कम है, असर उन्हीं का ही रहेगा, दुष्प्रभावों का ज़्यादा अधिक। अब मंगल की बात करेंगे। मंगल और शुक्र जहाँ पर बैठे हुए हैं साथियों, ये मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, और मिथुन राशि 3 नंबर जहाँ पर है वो मिथुन है, 5म भाव है, 5th हाउस है। तो मंगल और शुक्र का साथ ज़्यादा समय तक तो नहीं रहेगा यहाँ। मंगल अपनी शत्रु राशि में है, मिथुन राशि बुध की राशि होती है, उनकी शत्रु राशि है, और शुक्र की ये मित्र राशि है। लेकिन मंगल अपना राशि का परिवर्तन करेंगे 10 मई को, और अपनी शत्रु राशि से निकल के, 5म भाव से निकल के, शुक्र का साथ छोड़ करके ये जाएंगे 6ठ भाव में, 6th हाउस में, 6ठे भाव में, अपनी नीच राशि कर्क में। और कर्क राशि कहाँ पर है? जहाँ 4 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ पर है कर्क राशि। तो मंगल वहाँ चले जाएंगे मार्गी और उदयावस्था में, अपनी नीच राशि में, कर्क में, और ये पूरे माह के अंत तक वहीं पर रहेंगे, 6ठे भाव में, नीच राशि के होके। अब बात करेंगे शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है, जैसा मैंने कहा कि अपनी मित्र राशि मिथुन में है, ये भी यहाँ पर 2 मई 2023 को अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके यहाँ पर पहुँचेंगे, राशि परिवर्तन करते हुए 2 मई को, और फिर ये 30 मई तक यहीं पर रहेंगे। कहाँ पर? अपनी मित्र राशि मिथुन में। लेकिन 30 मई को शुक्र फिर दोबारा से अपना राशि का करेंगे परिवर्तन,
और परिवर्तन करके फिर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके ये भी अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहाँ पहले से ही मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं। उनके साथ जाकर के ये संबंध बनाएंगे 30 मई को। तो ये शुक्र की स्थिति रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, सूर्य जब निकलेंगे मेष राशि से और ये आएंगे वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में अपनी शत्रु राशि में 15 मई को, और माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे, तो जाकर के कुछ थोड़ा सा उधर की स्थिति में तो सुधार होगा। यानी कि राहु और बुध और जब बृहस्पति रह जाएंगे तो वहाँ कुछ सुधार मिलेगा। आगे बात करेंगे केतु की अंत में, कि जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो ये 7 नंबर शुक्र की ही राशि है और शुक्र केतु के मित्र हैं और नवम भाव है ये। तो केतु यहाँ पर अपनी मित्र राशि तुला में, तुला राशि है ये, इसमें बने रहेंगे अपनी मित्र राशि तुला में पूरे महीने इसी प्रकार, क्यों पहले से ही बने हुए हैं काफ़ी पहले से, और आगे भी आने वाले कई महीनों तक ये यहीं पर ही रहेंगे केतु। इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्रिय साथियों, ये जो स्थिति से हमने आपको अवगत कराया है ग्रहों की, ये मई 2023 में रहने वाली है। अब इसी ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में किस किस प्रकार के परिणामों का सामना आपको करना पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में, अब हम इसी पर ही बात करेंगे आपसे। और अंत में देंगे आपको कुछ सरल और आसान उपाय। वो इसलिए कि जहाँ जहाँ भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स की बात आएगी कि यहाँ पर मिल सकते हैं, इस रूप में मिल सकते हैं, उसके लिए हम आपको अंत में रेमेडीज़ बताएंगे। यदि आपने ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धापूर्वक उन छोटी छोटी सरल और आसान रेमेडीज़ उपायों को किया, तो ये मान के चलिए, यकीन मानिए कि आपका समय या जो भी इस प्रकार के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनमें बहुत भारी कमी आएगी और आपको भी काफ़ी सुकून मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम कि भाई प्रोफेशन कैसा रहेगा इस महीने आपका मई 2023 में, प्रोफेशन को यानी कि करियर कैसा चलने वाला है। तो साथियों, क्योंकि करियर के लॉर्ड तो आपके हैं मंगल, तो मंगल तो पहले दिन से ही आपके चार्ट में कुछ ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो ये तो मई के पहली तारीख से लेकर के, और मैं आज आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ये महीना पूरा 1 मई से लेकर के और 31 मई तक, क्योंकि मंगल आपको हम बता चुके हैं 10 मई से नीच राशि के भी हो रहे हैं, नीच अवस्था में जा रहे हैं। कोई भी ग्रह साथियों जब नीच अवस्था में आ जाता है तो उसके अच्छे परिणाम कभी भी जातक को नहीं मिला करते हैं। उसके तो जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, जब तक उसको शांत नहीं करेंगे, जब तक उसको प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक आपके नेगेटिव रिजल्ट्स का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कहने का भाव ये हुआ कि भाई आपके करियर के लॉर्ड मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है डे 1 से, मई के पहली तारीख से ही, जैसा भी हमने आपसे बात बताया भी है। तो आपको बहुत ही सतर्क, बहुत ही चौकस, बहुत अपने कार्यों पर फोकस करना पड़ेगा, बड़ी गंभीरता से करना पड़ेगा। दूसरी ओर शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। हालांकि शनि की जो 7.5 का ये प्रभाव बना हुआ है, साथ ही शनि के कारण एक बहुत बड़ा राजयोग भी बनाया हुआ है शनि देव ने। तो चलिए, वहाँ से तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी तो रहेगी शनि देव की 7.5 के कारण। दिमाग में तो टेंशन, उलझन, परेशानियाँ चलेंगी ये, इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। और आपको भी इसका अनुभव बहुत अच्छे ढंग से हो भी रहा होगा और होगा भी, अभी जब तक 7.5 में हैं आप। लेकिन यहाँ तो अब करियर के लॉर्ड जो है मंगल, उनकी भी स्थिति खराब हो रही है। तो लेकिन आप घबराएं ना, हमने जैसा कहा कि आपको रेमेडीज़ देंगे, आप करें तो सही। तो देखिए, ये चैलेंज जो है, चैलेंजेज आपके लिए 1 मई से ही आरंभ हो जाएंगे। बल्कि मैं कहूँ कि अगर सच्चाई तो ये है कि 1 मई से पहले से ही ये सिचुएशन बनी हुई है आपके लाइफ में कि करियर आपका जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि करियर को लेकर मैं परेशान हूँ। बहुत लोग तो आप में से चाहेंगे कि मैं अपनी जॉब चेंज करूँ, इतने परेशान हो जाएंगे कि अपनी जॉब से ही सेटिस्फाई नहीं होंगे। यानी कि जॉब का मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के वर्किंग एटमॉस्फेयर से, अपने जो कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं या मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से ही आप काफ़ी दुखी परेशान रहेंगे कि भाई यहाँ काम करने का दिल नहीं कर रहा, और काम करने में भी आपका मन नहीं लगेगा, काम करने का इच्छा नहीं करेगी अंदर से, और आप सोचेंगे कि मैं कब यहाँ से छोड़ूं, कब यहाँ से निकलूं। लेकिन प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर
परेशान होकर के ही छोड़ा जाए, तो क्योंकि समय जब तक खराब रहता है, आप कहीं भी रहें, आपको वो फेस झेलना ही पड़ेगा, चुनौतियों से भरा हुआ, जब तक वो है आपके लिए। आप चाहे पूरब में रहें, चाहे पश्चिम दिशा में जाएं, किसी भी चारों डायरेक्शंस में से किसी भी दिशा में चले जाएं, अगर आपका समय वो फेवरेबल नहीं है तो परेशानियां तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा बेटर यही है प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, कि जहाँ पर हैं वहीं रहे, परेशानियों के कारण जगह ना बदलें या बदलने का, चेंज लेने का ना सोचें, क्योंकि अभी जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली ही स्वतः ही सही चीज़ें होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मंगल के हम उपाय आपको देंगे और भी कुछ उपाय बताएंगे। तो भाई अपने किसी भी सीनियर के साथ या मैनेजमेंट के साथ बहुत पेशेंटली आपको सारे काम करने हैं। कहीं मीटिंग में बैठे हैं या कोई जवाबदारी है, कोई आपसे कोई जवाबदारी ले रहा है आपके काम की, या आप अपने काम की रिपोर्ट कर रहे हैं किसी को, बहुत पेशेंटली। सामने वाला अगर आपको चार कड़वे शब्द बोल भी रहा है तो उसको जहर का घूंट समझ करके पी जाइए, जवाब मत दीजिए उसकी बात का। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? इसलिए कह रहे हैं, अगर आपने ओवर रिएक्ट किया उसमें नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ हालात ही ग्रहों की ओर से कुछ ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको हम जितना अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर सुझाव दे सकते थे हमने देने की कोशिश की है। अब आपको ही अपने हिसाब से कार्य करना है। और ये बात तो रोजगार की थी, व्यापार में भी इसी तरीके की, यानी कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपकी पार्टी है, उनके साथ आपका व्यवहार, हर चीज़, बेशक चाहे आपकी पार्टी आपके माल में, आपकी चीज़ में, आपके व्यवहार में कमी कितनी निकाले, एक्सेप्ट कर लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे से शिकायत नहीं मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बजाय इसके कि आप उसके साथ दूसरे तरीके से पेश आएँ या आर्गूमेंट करें, उससे आपका अपना नुकसान होगा। और ये समय आर्गूमेंट करने का भी नहीं है, हम तो यही कहना चाहते हैं आपसे। पूरा महीना तो स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। अब बात कर लेते हैं इनकम की, आपकी आय की, धन के आगमन को लेके या सुख सुविधाओं को लेके। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका धन की स्थिति है, धन की स्थिति भी कोई ज़्यादा बेटर दिखती नहीं है इस महीने। बस ऐसे ही रहेगा, सामान्य सामान्य से थोड़ा नीचे आता रहेगा, थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत मिल गया, थोड़ा बहुत रुक गया। धन के आगमन में भी थोड़ी बाधाएं, परेशानी, रुकावट है, कमी है। अब बात करेंगे आपसे सुख सुविधाओं को लेकर के। तो साथियों, सुख सुविधाएं जो हैं वो, उनका लाभ आप जरूर थोड़ा बहुत ढंग से ले पाएंगे, वो आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के देखिए, प्रेम संबंध तो इस महीने, पूरे महीने ही अच्छे रहेंगे। लेकिन बात क्या है कि जब व्यक्ति तनाव में रहता है या टेंशन में होता है, अब मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा कि वर्किंग, जो आपकी, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, वर्क स्फीयर, कार्य क्षेत्र, वहाँ इतनी टेंशन और इतनी चुनौतियाँ, इतनी परेशानियाँ आपके कार्यों में चलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके कारण भी जो व्यक्ति होता है कई बार इरिटेट हो जाता है, तो उसका जो क्रोध है वो कहीं का जा कर के कहीं निकलता है, या तो घर पे जा कर के निकलेगा, या आपने किसी, आपका कोई पार्टनर है, कोई प्रेमी है या प्रेमिका है, उसके साथ ज़्यादातर यही होता है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे साथ ज़्यादा बात मत करना, उल्टी सीधी कोई बात कर ली तो मेरा बहुत माइंड अपसेट है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ऐसी स्थिति आपके केस में भी रहने वाली है मई में। तो वही स्थिति अपने, आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, जो भी है आपका मित्र है, उसके साथ भी रिलेशनशिप तो रहेगी, लेकिन बस वही चीज़ें चलेंगी कि आपका मूड अपसेट है, आपने कुछ बोल दिया और कुछ हो गया, लेकिन बाद में आप उसको, थोड़ी कुछ ही मोमेंट्स के बाद जो है वो चीज़ें आपके माइंड में जो है, आपको रियलाइज़ होगा कि भाई मुझे ये चीज़ जो है ऐसा नहीं बोलना था, मैंने कुछ ज़्यादा ही कड़क भाषा का इस्तेमाल कर दिया। तो फिर चीज़ों को आप एक तरीके से रिपेयरिंग भी करेंगे, आपकी तरफ से ऐसा भी होगा। तो बस इसी तरीके का रहेगा। और महीने के जो पहले 10 दिन हैं, इसमें तो स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और मेरे प्रिय साथियों, मैं तो आपसे यहाँ तक कहना चाहूँगा, विवाह का भी योग तो बना हुआ है, लेकिन विवाह के योग में ये 15 तक ही है योग जो है विवाह का, 1 तारीख से। लेकिन इसमें भी समस्याएं ज़्यादा हैं,
यानी कि हो सकता है आपके परिवार वाले आपकी बात ना माने, या जिनके साथ आप विवाह करना चाहते हैं उनके परिवार की ओर से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी ज़रूर रहेगी। वो चीज़ नहीं होगी कि भाई कोशिश की, एफर्ट करे और काम बस चुटकियों में बन गया, वो स्थिति नहीं लग रही है। विवाह का योग है 15 मई तक। और हाँ, इतना ज़रूर है कि 15 तारीख के बाद थोड़ा सा परिस्थितियाँ बदलेंगी। माह मध्य से लेकर माह के अंत तक जो है आपके मित्र का भी आपको अच्छा सहयोग मिल जाएगा। वो भी आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेगा कि आप थोड़ा सा आजकल टेंशन में हैं या कुछ थोड़ा सा परेशानियों से गुजर रहे हैं। वो भी इस बात को रियलाइज़ करेगा और आपको पूरा कोऑपरेट करेगा। लेकिन ये माह मध्य से ही हो पाएंगी चीज़ें, माह के अंत तक। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। देखिए, वही बात है जो अभी हम कह रहे थे कि भाई बाहर की परेशानियां, बाहर की टेंशन घर में लाएंगे तो घर में कलेश होगा, तनाव पैदा होगा। और तनाव दिख रहा है आपके चार्ट में। तो इसलिए कोशिश करें कि बाहर की टेंशन बाहर छोड़ करके आएँ, घर में आकर के घर वाली चीज़ को आप मेंटेन करें, घर जैसी चीज़ों को। जो घर में प्यार मोहब्बत होना चाहिए जीवन साथी के साथ, वो कोशिश करें। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपके लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जहाँ तक भी हो सके चीज़ों को सामान्य ढंग से आप चला सकें अपनी मैरिड लाइफ में। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन भी काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा है। जो पारिवारिक सदस्य हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ भी काफ़ी वैचारिक मतभेद, कुछ इश्यूज़ भी खड़े हो सकते हैं। ये सब चीज़ें चलेंगी। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेगी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऐसा नहीं दिखता। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की शिक्षा की, स्टडी की, एजुकेशन की। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महीने के जो पहले 10 दिन हैं, ये तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरे हैं। इसमें तो पढ़ाई जो भी आप करेंगे थोड़ा सा दिक्कतों में, परेशानियों में होगी पढ़ाई, या कोई भी परेशानी आपको आ सकती है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। ये फेवरेबल टाइम नहीं कहा जाएगा आपकी एजुकेशन को लेके। हाँ, 10 तारीख के बाद से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी कर लेंगे। संतान के केस में भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। माता पिता को बताना चाहेंगे कि पहले 10 दिन तो थोड़ा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आएगी, कहीं कुछ निराशा हाथ लगेगी, कहीं कुछ अचीवमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन हाँ, 10 तारीख से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें बच्चों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स माता पिता को मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, स्वास्थ्य 10 तारीख तक तो मिला जुला, 10 तारीख से लेके और माह के अंत तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है साथियों। स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान, समय समय पर चेकअप करा लें। अपना ब्लड प्रेशर, अपना अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ वगैरह भी चेक करें, शुगर लेवल चेक करें। ये सब चीज़ें टाइमली ज़रूर चेक करें। अगर घर में आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप घर में करें। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अपनी सेहत को लेकर के बहुत संभाल करना है। और अगर आप पहले से कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर टाइमली मेडिसिन को लेते रहें। उसका टाइम अपसेट नहीं, मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह की टैबलेट शाम को ले रहे हैं, शाम की ले रहे हैं, शाम की तो भूल ही गए या रह ही गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना पूरा जो आपका जो टाइम टेबल है मेडिसिन का, उसको फॉलो करिए। अब बात करेंगे, देखिए ये तो प्रेडिक्शन दे दी कुंभ लग्न राशि के जातकों के विषय में। अब हम आपको बताएंगे कि वो उपाय क्या करें। सबसे पहला तो देखिए, हमने अप्रैल के राशिफल में भी आपसे कहा होगा कि आप जो हैं उस सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और इस महीने भी हम कह रहे हैं, पूरे महीने आपको सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करना है, तांबे के कलश में 1 चुटकी कुमकुम मिला करके। दूसरा करना है आपने उपाय जो आपके लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर यू, वो ये है कि जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो क्या करें मंगल के उपाय। आप व्रत कर सकती हैं मंगल के, मंगलवार का व्रत रख लें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं घर पर बैठ करके, ये कर लीजिए, क्योंकि मंगल नीच के हैं। और जो पुरुष हैं उनके लिए तो बहुत चीज़ें हैं। और दूसरी बात एक और है, महिलाओं के लिए कह रहे हैं, राम रक्षा स्तोत्र या सुंदर कांड में से कोई भी पाठ आप करें, नित्य प्रतिदिन करें। अगर महिलाओं की लगता है कि हमारे जो है
मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही हैं या हमारे हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं, तो ज़रूर आपको महिलाओं से बात कर रहे हैं, ये काम जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रतिदिन या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन, साथ में मंगल के व्रत। पुरुष जो हैं मंगल के मंत्रों का उच्चारण करें, 1 माला 3 माला या 5 माला नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम कर लें तो बहुत अच्छा, दोनों वक्त। मंत्र इस प्रकार है, ओम अंग अंगारकाय नमः। बहुत मन मन में करना है, जोर जोर से नहीं करना, शब्द बस होठों के अंदर रहने चाहिए। और या फिर ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, ये मंत्र हैं मंगल के, आप कर सकते हैं। दूसरा, हनुमान स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन, हनुमान स्तोत्रम। और हनुमान जी की प्रतिमा को चोला सिंदूर का अगर चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है। साथ में प्रसाद बेसन का लड्डू या नुक्ति, ये बूंदी का, और तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें प्रभु को, यानी कि बजरंगबली जी को, और वहीं बैठ करके आप पाठ करें हनुमान स्तोत्रम, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, ये सब कर सकते हैं आप। और तीसरा और सबसे बड़ा उपाय, 3 उपाय करवा रहे हैं आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई फैमिली रिलेशन भी आपके अच्छे रहें सब कुछ, तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, गड़बड़ हो रहा है और आप चाहते हैं उन रिलेशनशिप में सुधार करना, तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। और इसी के साथ साथ दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ मुश्किल से 2 से 3 मिनट का है। संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी वर्जन भी अवेलेबल होता है मार्केट में, वो ले आइए, उसका करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। माता का पाठ है, श्रद्धा से करें, देखिए माता आपको सारे दुख आपके दूर करेंगी, और बजरंगबली जी। तो प्रिय साथियों, ये थी वो रेमेडीज़ और सरल सरल आसान उपाय आपके लिए। आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। नहीं करेंगे, और अगर आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप नेगेटिव रिजल्ट्स को फेस करना जानते हैं और कर सकते हैं, और आप इतने डिटरमिन्ड हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, परेशान नहीं होना चाहते, तो इन उपायों को कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, यही था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का कंप्लीट मासिक राशिफल माह 2023 मई का। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले जो और हमारे दर्शकगण हैं या जो हमारे श्रोतागण हैं, वो भी इसको देख सकें और उनको भी जानकारी का लाभ मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में वीडियोस भी आप तक पहुंच पाएँ और उनकी नोटिफिकेशंस भी, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ, इसी निवेदन के साथ अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी दर्शकगणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।